नमस्कार मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी की नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और ये नोट्स आपको सफलता दिलाने में पूरी तरीके से सक्षम है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आज आपको क्या क्या खबरें आपके लिए पकी हैं और क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस समय जो है विद्यार्थी इस बात को लेकर के हताश, निराश और परेशान हैं कि चुनावी आचार संहिता लगने वाली है और जो है अभी तक विज्ञापन नहीं जारी हुआ है। विज्ञापन आज को लेकर के हम लोगों ने बहुत सारे प्रयत्न किए हैं, अधिकारियों से, शासन प्रशासन के अधिकारियों से, यहाँ तक कि शासन के मुखिया से भी आपकी बातें, आपकी समस्याएं, ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। वहाँ से भी ऐसा नहीं कि झूठा आश्वासन मिला है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने जो है आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा कि हमारे प्रोग्राम में शामिल है, आप लोग निश्चिंत रहिए। प्रयास किया जा रहा है कि आपको जो विज्ञापन दिया जाए वो विज्ञापन पूरी तरीके से नियम के अनुसार हो, संशोधित हो, ताकि उन विद्यार्थियों को भी लाभ मिल सके जिन विद्यार्थियों को शामिल कराने के लिए विद्यार्थी बहुत दिन से प्रयासरत थे। वो सारी चीज़ें, संशोधन आदि की प्रक्रिया चल रही है और विज्ञापन हम लोग प्रयास करेंगे कि 60 नोटिफिकेशन आपको चुनावी आचार संहिता के पहले दे दें। अगर ऐसा मुमकिन नहीं भी हो पाता तो भी चुनावी आचार संहिता में आपका विज्ञापन ना फंसे, इसके लिए 60 नोटिफिकेशन, 60 प्लस विज्ञप्ति वो रिलीज कर दी जाएगी पूर्व डेट की। ठीक है ना, मतलब आज आपका, आज या कल की डेट में एलटी ग्रेड का 60 विज्ञप्ति जो है वो जारी हो सकती है। जैसा कि कल लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय से वार्ता हुई थी तो उनसे सारी चीज़ें स्पष्ट की गई थी और उनको इस बाबत भी जानकारी दिया गया कि शासन ने एलटी 2018 कला विषय के विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग के लिए जो मन बनाया है उसके लिए शासनादेश बहुत जल्दी आने वाला है। तो उन्होंने सहमति भी दी कि हाँ, शासन ने सहमति दे दी है और बहुत जल्दी ही उनका जियो हमारे पास आएगा, तत्काल हम पोर्टल खोल देंगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हमने पूरी तन्मयता के साथ जो है प्रयास करके आपको सफलता दिलाने का प्रयत्न किया। उसमें थोड़े बहुत हम सफल हुए हैं, पूरे नहीं लेकिन थोड़े बहुत हम सफल हुए हैं और आपके इसी ज्वाइनिंग के साथ साथ नई विज्ञप्ति भी आ जाएगी आपकी एलटी ग्रेड की। और इस बार उसमें एलटी ग्रेड में अच्छे खासे पद भी हैं, जीआईसी प्रवक्ता में भी अच्छे खासे पद हैं। तो जो विद्यार्थी मेहनत करने वाले हैं, जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, उन विद्यार्थियों को कहीं कोई भी मुश्किल नहीं होगी, कोई भी मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसानी होने वाली है उनको। तो वो आराम से अपना जो है सिलेक्शन ले सकते हैं क्योंकि पदों की संख्या ज़्यादा है एलटी ग्रेड में भी और जीआईसी प्रवक्ता में भी। जीआईसी प्रवक्ता में अमूमन आपने देखा होगा कि किसी भी विषय में 20-40 इससे ज़्यादा पद नहीं आते हैं, है ना। तो ऐसे ही पद जो है हमेशा से आपको देखने के लिए मिला है, लेकिन इस बार आपको किसी भी विषय में 70, 60, 65, 40, 48, 58 ऐसे पद देखने के लिए मिलेंगे सामान्य वर्ग के। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का जो मतलब सर्टिफिकेटधारी हैं, जो विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, उन विद्यार्थियों को, उन भाई बहनों को एज रिलैक्सेशन 5 वर्ष का देने के लिए योगी सरकार ने सहमति दे दी है। तो जाहिर सी बात है आपको इस बार एज रिलैक्सेशन भी 5 वर्ष का मिलने चल रहा है। जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो वैसे मतलब विद्यार्थी हैं, उनको कोरोना पीरियड के चलते 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन देने के लिए लोक सेवा आयोग ने भी सहमति दी है। तो जाहिर सी बात है आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो विद्यार्थी भी कंपटीशन में आ सकेंगे जो विद्यार्थी 2 साल पहले जो है मतलब ओवर एज हो चुके हैं, है ना। वो विद्यार्थी भी कंपटीशन में आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो विद्यार्थी योग्य नहीं है, वो विद्यार्थी बहुत योग्य हैं क्योंकि उन्होंने पूरा अपना उम्र सीमा जो है मतलब गंवा दी पढ़ाई करने में, है ना। थोड़ी सी कहीं मतलब चूक, चाहे वो सिस्टम की मान लीजिए, चाहे मतलब उनकी किस्मत की मान लीजिए, चाहे उनकी थोड़ी बहुत कमजोरियां नहीं हो जिनको वो समझ ना पाए हो या दूर ना कर पाए हो, इसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक गया। तो ऐसा नहीं कि वो विद्यार्थी योग्य नहीं, वो विद्यार्थी बहुत योग्य हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं,
कई विद्यार्थी मेरे पढ़ाए स्वयं टीजीटी में, एलटी में, और जो है आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, ये मैं स्वयं पढ़ता था और स्वयं विद्यार्थियों को पढ़ाता था। 2019 के एलटी उसमें सुपर टेट में मेरे पढ़ाए हुए कई विद्यार्थी सिलेक्ट हो गए। समझ रहे ना? तो ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन आपको जो करना है, आपके लिए प्रयासरत हम हैं, हमारा चैनल प्रयासरत है। हमें क्या शौक लगी है कि बार बार हम जो है मतलब लोक सेवा आयोग जाएं या चयन बोर्ड जाएं या पीएनपी जाएं या लखनऊ जाएं? हमें शौक तो लगा नहीं है। ना ही किसी ने हमको जो है रुपया पैसा दिया है कि भैया आप जो है मतलब हमारा काम करते रहा करो, आप दौड़ा भागा करो। अगर हम अपने से जाते हैं और आपके लिए कार्य करने जाते हैं तो उसमें हमारा समय भी जाता है, धन भी जाता है, सारी चीजें होती हैं। और जाहिर सी बात है कि वहां जाकर के ऐसा तो है नहीं कि कहीं हमारा जो है रिश्तेदारी है वहां पे हम रुक जाएंगे, है ना? तो जाहिर सी बात है कि हमें जो है होटलों में या अपने मित्र के यहाँ मतलब रुकना पड़ता है, और आपके कार्य को संपादित करने के उपरांत हमें वहां से तत्काल निकलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे दिन विद्यालय होता है ना? तो ये आपके लिए जो प्रयत्न किया उस प्रयत्न में थोड़े बहुत सफल हुए हैं, 100% सफल नहीं हुए हैं, लेकिन थोड़े बहुत सफल हुए हैं। अब आपकी ठप पड़ी प्रक्रियाएं वो स्टार्ट होने की दशा में आ गई हैं, है ना? वो स्टार्ट होने की दशा में आ गई हैं। हमारे प्राविधिक वाले भाई बहन, टेक्निकल वाले भाई बहन, फाइन वाले भाई बहन, बीफे वाले भाई बहन, ये सभी विद्यार्थी अब अपनी नियुक्ति पाएंगे, और 3 साल का जो उनके ऊपर एक बोझ लदा हुआ था कि उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही थी, वो बोझ अब उनका हल्का होने चल रहा है ना? और एलटी ग्रेड में जो पदों की संख्या है वो पता चल चुकी है। पदों की संख्या उसमें है 12,381। 12,381 पदों पर विज्ञापन आपका एलटी ग्रेड का आ रहा है। 60 नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, लेकिन बहुत जल्दी 60 नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मार्च में लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा को प्रस्तावित करके रखा है ना? और थोड़ी बहुत चीजें मतलब देखी जा रही है, क्योंकि यूपी बोर्ड का भी एग्जाम होना है, तो उसकी परीक्षा तिथियां मतलब इससे न टकरा, क्योंकि विद्यालय ही नहीं मिलेंगे, है ना? विद्यालय ही नहीं मिलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और जो है मतलब इलेक्शन कमीशन अगर चुनाव की घोषणा करता है तो चुनाव की तारीख उसमें न टकराए, ये भी दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए अभी आपका परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं हुआ है, लेकिन हमने परीक्षा कैलेंडर को मालूम किया है, और जो है परीक्षा कैलेंडर में आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी आपकी अप्रैल में है, एलटी ग्रेड आपकी मार्च में है। ये परीक्षाएं दोनों जो है प्रस्तावित हैं, तो जाहिर सी बात है प्रस्तावित हैं तो विज्ञापन आपका आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, है ना? अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी के लिए जो भ्रम की स्थितियां बनी हुई हैं विद्यार्थियों के मन में कि विज्ञापन नहीं आएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं विज्ञापन अवश्य आएगा। एक वानगी मैं देता हूं, जब मैंने 2010 में पहली बार जो है प्रवक्ता का और टीजीटी का एग्जाम दिया था, उस समय जो है नगर निकाय के चुनाव चल रहे थे, पूरे यूपी की बात कर रहा हूं। नगर निकाय के चुनाव चल रहे थे और उसमें चुनावी आचार संहिता लागू थी, लेकिन चयन बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी कर दी थी, विज्ञापन जारी हो गया था। ठीक है, विज्ञापन जारी होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है किसी भी तरीके से मतलब विद्यार्थियों को हित लाभ पहुंचा रहे हैं, क्योंकि विज्ञापन जारी हुआ, आवेदन हो रहा है, एग्जाम तो तुरंत हो नहीं जा रहा, नियुक्तियां तो तुरंत मिल नहीं जा रही है, तो इन सारी चीजों पे जो है प्रक्रियाएं ठप नहीं होती हैं, है ना? और सारी चीजें मतलब जो है चलती रहती हैं। और चयन बोर्ड ने कल की मुलाकात में भी एक चीज कहा है कि हम 6-7 तक 60 नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। पदों की संख्या जब पूछी गई तो उन्होंने बताया कि 20,000 आपके टीजीटी के पद हैं और 4,000 आपके प्रवक्ता के पद हैं। तो जाहिर सी बात है 24,000 पदों पर आपका मोटा मोटा विज्ञापन आएगा, क्योंकि इसमें लगभग 18,000 सीटें तदर्थों की जोड़ी गई हैं, 18,000 सीटें, है ना? तो 18,000 सीटें जोड़ी गई हैं तो मोटा मोटा आपको 24,000 का विज्ञापन मिल रहा है। फिर भी ये एक बड़ी वैकेंसी है ना? तो आपको निराश या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जब हम बात करते हैं, बातचीत करते हैं, पॉजिटिव आंसर हमको मिलता है, तो हम निगेटिव बातें आपसे कैसे कर रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, निगेटिव बातें हम आपसे कैसे कर लें, कैसे आपसे कह दें कि विज्ञापन नहीं आएगा।
क्योंकि हमने जो वार्ता की है, जो हमने प्रयास किया है, जो हमने मेहनत की है, उसका यही सार्थक निकला है, यही सारांश निकला है कि विज्ञापन आएगा, है ना। तो हम कैसे आपसे कह देंगे विज्ञापन नहीं आएगा? जब हमसे कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई जिम्मेदार व्यक्ति ये कहे कि हम चुनावी आचार संहिता के बाद देंगे या चुनाव के बाद देंगे, तब समझ में आता है कि हाँ भाई इनकार हो गया तो अब विज्ञापन नहीं आएगा, है ना। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आज तक मैंने जितनी भी बार अध्यक्ष महोदय से, सचिव महोदय से, सदस्य महोदय से, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी महोदय से जितनी भी बार मैंने मुलाकात की है, सब लोगों से यही पॉजिटिव आंसर मिला है कि विज्ञापन हम देंगे। चुनावी आचार संहिता आज को लेकर के आप परेशान हैं तो आप 10 तारीख के बाद ही चुनावी आचार संहिता लगेगी, क्योंकि 10 तारीख को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, उसी में उसकी घोषणा होगी। तो जाहिर सी बात है तत्काल प्रभाव से आपकी चुनावी आचार संहिता लग जाएगी। 9 तारीख को योगी जी का और मोदी जी का कार्यक्रम है, कुछ चीजों का उद्घाटन करना है और कुछ चीजों का शिलान्यास वगैरह करना है, तो जाहिर सी बात है इसके बाद ही ये प्रक्रियाएं होंगी, है ना। अब बात कर लेते हैं आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थी बहुत ज्यादा मतलब प्रयासरत हैं, और सबसे बड़ी चीज यह है कि मतलब आपका विज्ञापन कितने पदों पर आए, तो कितने पदों पर आए विद्यार्थी तो इस बात को लेकर के हैरान, परेशान और हताश हैं। लेकिन मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एक बड़ा विज्ञापन आपको अवश्य देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि छात्रों की जो एकता होती है, छात्रों का जो हित होता है, वो बड़ी से बड़ी सरकारें पलट देते हैं भाई। अखिलेश यादव ने यही गलती की, उनको कान पकड़ के बाहर कर दिया विद्यार्थियों ने सत्ता से। मायावती ने यही गलती की, उनकी जो है सत्ता चली गई। अगर यही चीज अब जो है मतलब योगी जी करेंगे तो हो सकता है इनकी भी सत्ता चली जाए, है ना। ये सारी चीजें जो है राजनीतिक तत्व हैं, फिलहाल हमें इस पर डिस्कस नहीं करना है। लेकिन कोई भी सरकार जिनमें विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या है, 25-30 लाख 30 लाख तक विद्यार्थियों की संख्या है, ऐसे विद्यार्थियों के एक बड़े तबके को वो नाराज नहीं करना चाहेंगे। कुछ ना कुछ तो आपके लिए करके ही जाएंगे, है ना। जाहिर सी बात है वो आपको दे के जाएंगे कुछ ना कुछ, और क्योंकि जो चीजें कर चुके हैं उसकी कोई गिनती नहीं होती है। आंकड़े तो कुछ भी बनाए जा सकते हैं, है ना, लेकिन जो चीजें अब उनको करनी है वो क्या दे करके जो है चुनाव में जा रहे हैं, ये मायने रखता है। एक बहुत बड़ी बात जो है माननीय दिनेश शर्मा जी ने कही थी, उप मुख्यमंत्री महोदय ने, कि जो हुआ वो हुआ, लेकिन क्या करके जा रहे हैं ये बताना जरूरी है है ना। तो इसका मतलब यही है, आपका नियुक्ति, वेटिंग लिस्ट आदि का कंफर्मेशन, वेटिंग लिस्ट आदि को कंफर्म करने के लिए चयन बोर्ड ने 20 तारीख तक का समय मांगा है। 20 से 22 के बीच में उन्होंने कहा है कि वेटिंग लिस्ट आदि कंफर्म कर दी जाएगी। कितनी वेटिंग लिस्ट कंफर्म होनी है, ऑसेस पैनल पे काम कर रहे थे वो 2013-2016 के लिए, ये सारी चीजें जो रही, पुरानी प्रक्रिया जो ठप पड़ी थी वो सारी चीजें अब सट आउट कर रहे हैं वो। तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि चयन बोर्ड ठप पड़ गया है, कुछ काम नहीं हो रहा है, काम तो हो रहा है ना। आपके विज्ञापन पे भी काम हो रहा है। शॉर्ट नोटिफिकेशन किसी भी समाचार पत्र में या वेबसाइट पे वो जारी करने वाले हैं, बहुत जल्दी जारी करने वाले हैं। आपको सिर्फ जरूरत है तैयारी करने की, पढ़ाई करने की और तन्मयता के साथ जुटने की। आप लोग जुटिए, पढ़ाई करिए, क्योंकि जब प्रयास किया एसएसटी में समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को शामिल कराने के लिए बहुत मेहनत लगी, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी। अब वो चीजें हो गई, अब सारी चीजें आपके लिए हित में ही तो हो रही हैं। जब सारी चीजें आपके हित में हो रही हैं फिर भी आप सवाल करते हो, है ना। सवाल मत करिए, पढ़ाई करिए, क्योंकि इस बार सफलता लेनी है, इस बार आपको एक सीट पक्की करनी है। बाकी आपकी इच्छा है। यूपी SSSC भी बहुत सारे पदों के विज्ञापन जारी करने चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग से बहुत सारी वैकेंसियां आ रही हैं। हमने आपसे कहा था कि यूपी कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है 25,000, तो सभी लोग मजाक मान रहे थे। देखिए अब पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने उसकी घोषणा भी बाकायदा कर दी है। तो सूचनाएं कोई भी आपको असत्य नहीं दी जाती, सूचनाएं वही दी जाती हैं जो अधिकारियों से, कर्मचारियों से, सचिवालय से, मुख्यमंत्री कार्यालय से जो सूचना हमको प्राप्त होती है वही सूचना आपको प्रदान की जाती है। अधिकारियों से और प्रशासन के लोगों से, शासन के लोगों से जो वार्ताएं होती, जो उनका सारांश होता है, जो उनसे सुनने में आता है, जो बातें वो बताते हैं, जो आश्वासन आदि वो देते हैं, वही चीजें हम आपको बताते हैं। आप लोग निश्चित रहे, विज्ञापन यथाशीघ्र जारी होने वाला है। किसी भी दिन आपका LT का, TGT का, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहे, तैयारी करते रहे, पढ़ाई करते रहे, मोटिवेटेड रहे, डेडिकेटेड रहे, अपने लक्ष्य के प्रति संजीदा रहें, तभी आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।